ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। तीसरा अध्याय है और आज वो प्रारंभ होगा। तो चलते हैं गुरु जी के पास सरल शब्दों में अर्थ समझने के लिए। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्र स्थानक प्रकरण के आरगवधीयाध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें आचार्य आत्रेय कहते हैं अथात आरगवधीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। अब हम लोग आरगवधीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। इति स्म आह भगवान आत्रेय। भगवान आत्रेय जो है इस प्रकार का उन्होंने जो है कहा और उसके आगे वो फिर कहते हैं आरगवधा शैडगजः करंजो वासा गुडची मदनम हरिद्रे श्रावः सुरावः खदिरोधवश्च निम्बो बिडंगम करवीरकत्वक् फणिज्झको वत्सक सप्तपर्णौ पीलूनि कुष्ठं सुमनः प्रवालाः वचा हरेणुस्त्रिवता निकुंभो भल्लातकं गैरिकमञ्जनञ्च मनःशिलाले गृहधूम एला काशीशलोद्रार्जुनमुस्तसर्जाः इत्यर्धरूपैर्विहिताः षडेते गोपित्तपीताः पुनरेव पृष्टाः सिद्धाः परं सरषपतैलयुक्ताश्चूर्णप्रदेहा भिषजा प्रयोज्याः कुष्ठानि कृच्छानि नवं किलाशं सुरेशलुप्तं किटिभं सदद्रुः सिद्धं भगंधरा शार्ष्यपची सपापाम अन्यु प्रयुक्तस्त्वचिरान्नराणा। ये जो है उन औषधियों का पूरा विवेचन है जो औषधियाँ तत्त जो रोग विशेष में काम करती हैं। इनमें 6 प्रकार के उन जो है औषधियों के एक संघ को इन्होंने बतलाया। आरगवधा शैडगजः करंजो वासा गुडूची मदनम हरिद्रे अर्थात आरगवध कहते हैं अमलतास के पत्ते को, और शैडगज 8 गज यानी चकवड़ के बीज के साथ, करंज के बीज, वासा माने अडूश, गुडची माने गिलोय, मदन माने मैन फल, और हरिद्रे 2 हल्दी माने हल्दी और दारू हल्दी, इन दोनों। तो इन औषधियों का एक ग्रुप या एक संघ आप कह सकते हैं। दूसरा है श्रावः सुरावः खदिरोधवश्च निम्बो बिडंगम करवीरकत्वक् अर्थात श्रयाफ माने नवनीत खोटी या गंधा विरोजक, इसको कुछ लोग कुछ जगह कहते हैं, और सुराव माने देवदारू, खदिर खैर की लकड़ी अथवा कत्था, और धव की लकड़ी, नीम की छाल, और वाय विडंग और करवीर माने कनेर की छाल। ये इन औषधियों का एक ग्रुप हो गया या एक संघ हो गया। तीसरा है
ग्रंथिश्च मौर्जो लशुना शिरीषा सलोमशो गुग्गुल कृष्ण गंधे। अब इसमें जो है ग्रंथिश्च भौर्जो, भौर्जा का मतलब हो जाता है भोजपत्र की गांठ। ग्रंथिश्च भौर्जो माने भोजपत्र की गांठ, और लहसुन, लहसुन है लहसुन, और शिरीष, शिरीष की छाल, और सलोमसा, लोमस कहते हैं हीरा काशीष, और गुग्गुल, और कृष्ण गंधा, कृष्ण माने लाल सहजन की छाल। तो ये एक पूरा ग्रुप हो गया। फणिज्झको वत्सक सप्तपर्णौ पीलून कुष्ठम सुमन प्रवाला। और है फणिज्झक माने बल तुलसी, वत्सक माने कुटज की छाल, सप्तपर्ण माने जिसको छतिवन या चितवन भी कहते हैं, और पीलू कूठ और चमेली की पत्तियां। ये आपका एक चौथा ग्रुप हो। बचा हरेणु स्त्रिवता निकुंभो भल्लातकम गैरिक मंजन। बच और हरेणु, हरेणु का मतलब रेणुका, त्रिव्रता निशोध निकुंभ, और निकुंभ का मतलब है दंती की जड़, और भेलवा या भिलावा, गेरू और अंजन, अंजन है रसांजन। इन औषधियों का एक ग्रुप हो। और इसके पश्चात जो है मना शिलाले गृहधूम एला काशी लसोध्रार्जुन मुस्तसर्जा। ये कहते हैं कि इसमें बच है मैनसिल, हरताल, गृहधूम माने घर का धुआं, इलायची, काशीश, लोध अर्जुन की छाल, और नागरमोथा एवं सर्ज माने राल। इन सबको होना चाहिए। इनका कितना होना चाहिए? इत्यर्थ रूपैर विहिता षडेते गोपित्त पीता पुनरेव पृष्टाः सिद्धा परम सर्षभ तैल युक्त चूर्ण प्रदेहा भुषजा प्रयोज्य। इनको क्या करना चाहिए? तो इनको सबको जितने हैं औषधियां जो आधे आधे श्लोक में सबकी कही गई हैं, इन सभी औषधियों का चूर्ण बनाना चाहिए, और गोरोचन की भावना देकर जब वो चूर्ण पीले रंग का हो जाए तो फिर उसको कूट पीस करके और सरसों के तेल में मिलाकर के उसका एक लेप तैयार करना चाहिए। और ये लोप जब ये तैयार हो जाए तो ये क्या करता है? तो ये कुष्ठानि कृच्छाणि नव किलाशम सुरेश लुप्तम किटिभम सदद्रु भगंधराशाश्च पचीन तसपापाम हन्यो प्रयुक्तास्त्वचि प्रयुक्तास प्रयुक्तास्वचिरान नराणाम। तो ये जो है ये करता क्या है? तो ये जब हम इसका हम लेप बनाते हैं, उसको लगाते हैं, तो यह जो लेप है यह है कुष्ठ रोग है, कृच्छ रोग है। तो इन सब रोगों का जो है ये हमको सबको ये नष्ट करता है। और उसके साथ साथ जो है इसमें जो है दद्रु रोग है, भगंदर है, अर्श है, और पाम आदि जो रोग हैं, त्वचा संबंधी जो रोग हैं, उनको सबको ये नष्ट करता है। तो इस तरह से इसका विचार यहाँ पर किया गया इन सभी का, और इस पर बहुत विचार है जिनमें सभी का पूरा विचार उसमें है। इसके अनंतर जो है अगला जो कथन है इसमें कुष्ठम हरिद्रे सुरसम पटोलम निम्बाश्वगंधे सुरदारुशिग्रु सशर्षपम तुम्बुरुधान्यवन्यम चंडाम च चूर्णानि समानि कुर्यात् तैस्तक्रपिष्टैः प्रथमं शरीरं तैलाक्तमुद्वर्तयितुं यतेत तेनास्य कंडू पीडका सपोठा कुष्ठानि शोफाश्च शमव्रजत्। ये कहते हैं कूठ, कुष्ठ माने कूठ, हल्दी, हरिद्री इसलिए दोनों हल्दी भी है, हल्दी भी और दारू हल्दी भी। सुरसम माने तुलसी, पटोलम माने परवल के पत्ते, निम्बाश्वगंध नीम की छाल और असगंध, और देवदारू, सुरद्रु माने देवदारू, और शिवगुरु माने सहजन की छाल, और सरसों,
और तुम्बुरु माने तेज बल, तिमूर कहीं कहीं धनिया, वन्य माने केवटी मोथा, और चंडा माने चोर पुष्पी, इनके सबको चूर्ण को समभाग में लेकर के और क्या करना चाहिए, तो तैस्तक्र पिष्टई, माठा में उनको घोटना चाहिए सभी औषधियों। और फिर इसके बाद क्या करना चाहिए, उसको घोट करके और कुष्ठ रोगी के शरीर में सरसों की तेल की मालिश करके, और इस उपटन को पहले तेल की मालिश करें फिर इस उपटन को लगा दें। तैलाक तमुद बरताइतुम यते, उससे होगा क्या, तेना से कंडू पिटका सकोठा कुष्ठान शोभा च शमम ब्रजन। जब इस तरह की उस औषधि को आप तेल लगाने पर लगाएंगे तो खुजली है, छोटी छोटी फुंसियां हैं, कुष्ठ रोग है, और जो सूजन है, इन सब रोगों का उसमें नष्ट होते हैं। आगे है कुष्ठामृता संग कटंक टेरी काशीस कंपिल्लक मुस्तलोत्थ्राः सौगंधिकम सर जरसो बिडंगम मनःशिलाले करवीरकत्वक् तैलाक्त गात्रस्य कृतानि चूर्णा नेतानि दद्यादवचूर्णनार्थम दद्रु सकंडु किटिभानि पामा विचर्किका चैव तथैति शांति। तो ये भी जो कथन है ये भी वस्तुतः जो त्वचा संबंधी रोग हैं उनके लिए ये भी विचार है। इसमें जो है कूट है, अमृत माने गिलोय हो गया, और जो है आपका नीला थोथा हो गया, तूतिया जिसको है, कंटकेरी माने दारू हल्दी हो गई, काशीस हो गया सम, और कंपिल्लक जिसको कबील कहते हैं, नागर मोथा है, लोध है, गंधक है, राल है, वायुडंग है, मैनसिल है, हरताल है, और कनेर की जड़ की छाल, इन सभी को कैसे लेना है, समभाग, जैसे 50 ग्राम 25 ग्राम या 100 ग्राम, इस तरह से उसको लेना है। तदनंतर उसको क्या करना है, उसको सबको पीस करके जो चूर्ण है उस चूर्ण को बना लिया गया, और इसके बाद सरसों का तेल, तैलाक्त गात्र से कृतानि चूर्णानि एतानि दद्याद अवचूर्णनार्थम, और तेल की मालिश किया, फिर इस चूर्ण को घावों में उसको बुरकना है, जैसे चूर्ण को घाव में ऐसे डाल के बुरकना है उसको। तो जहाँ जहाँ घाव है, जहाँ जहाँ पर दाद है, खुजली है, और जो है पामा रोग है या विचर्चिका जिसको लोग कहते हैं, तो इनमें सब में उसको हम डालते हैं तो उससे वो रोग की शांति हो जाती है। अर्थात वह जितना ये रोग है वो उन रोग को संपूर्ण रूप से शांत कर देता है। मनःशिलाले परिचानि तैल मार्कम पयः कुष्ठहर प्रदेह तुत्थम विडंगम मरिचानि कुष्ठम क्लोत्रम तत्वत् समनःशिलम स्यात्। ये कहते हैं कि मनःशिलाले मरिचानि तैलम, अर्थात मैनशिल, आल माने हरताल, मरीच काली मिर्च, और सरसों का तेल, और अर्क माने जो है मदार का दूध, तो आर्कम पया कुष्ठहरः प्रदेह, ये कहते हैं इनको सबको घोट करके जब एक साथ मिला के इसका लेप लगाते हैं तो ये कुष्ठ रोग का विनाशक होता है। इसी प्रकार तुत्थम विडंगम मरिचानि कुत्रम कुष्ठम लोत्रम तत्वत् समनःशिलम स्यात्। इसी प्रकार तुत्थ माने तूतिया, वही नील थोथा जिसको कहते हैं, वायुविडंग है, काली मिर्च है, कूट है, लोध है, मैनसिल है, और यह जो तुत्थादि लेप है, इस लेप को मनःशिलादि के समान ही सरसों के तेल में घोट करके और इसको भी कुष्ठ रोगी के विषय में इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रकार आज गुरु जी ने सूत्र स्थान का 3रा अध्याय प्रारंभ किया, और आरगवत इसमें प्रमुख औषधि है जिसे हम अंतास कहते हैं। आपका दिन शुभ हो।